नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चाइना के द्वारा पैंगोंग लेक पर दूसरे ब्रिज बनाए जाने के बारे में। क्या सही में ये एक दूसरा ब्रिज है? इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? क्यों चाइना इसे बनाना चाहता है इतनी जल्दी और भारत पर इसका क्या असर होगा? इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो 2 दिन पहले ये न्यूज आई थी कि सैटेलाइट इमेजरी बता रही है कि अब चाइना पैंगोंग लेक जो कि लद्दाख में स्थित है उस पर दूसरा ब्रिज बना रहा है। ज्यादा डिटेल में बात करें उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे टेलीग्राम चैनल से आप सभी लेक्चर्स के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज हम करते हैं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को। रविवार सुबह 11 बजे अल्ट्रा कॉम्बैट आयोजित हो रहा है जिसमें हिस्सा लेकर अच्छी रैंक अगर आप लाते हैं तो आपको अनअकैडमी की तरफ से स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होंगी। एंड सेकंड, यू कैन गेट प्राइजेस लाइक मैकबुक, आईपैड, मोबाइल एंड 10,000 रुपीज वर्थ ऑफ गिफ्ट कार्ड्स फ्रॉम Amazon। इसके लिए लिंक नीचे पहले कमेंट में दिया गया है। आज ही इसमें एनरोल करें और इसमें हिस्सा लें। भारत और चाइना के बीच का हिमालयन बॉर्डर कई दशकों से डिस्प्यूटेड है और इसी डिस्प्यूटेड बॉर्डर में लद्दाख रीजन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देश के सैनिक पेट्रोल करते थे। लेकिन ट्रेडिशनली जिन एरियाज में भारतीय पेट्रोल्स यानी कि पैदल सैनिक जो जाकर देखते हैं कि बॉर्डर सिक्योर है या नहीं, इन पेट्रोल्स को रोका गया था आज से ठीक 2 साल पहले। तब से भारत और चाइना के बीच में तनाव लगातार बढ़ रहा है। पैंगोंग लेक के आसपास ये तनाव हुआ था अप्रैल में, उसके बाद मई में गलवान वैली क्लैशेस होते हैं। तो पैंगोंग लेक की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। तो अगर आप लद्दाख का मैप देखेंगे तो इसमें यहां पर स्थित है पैंगोंग लेक। पैंगोंग 135 किलोमीटर लंबा एक इंटरनेशनल लेक है जिसका कुछ हिस्सा चाइना में आता है और कुछ भारत में। हालांकि एग्जैक्ट डिमार्केशन को लेकर अभी भी दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट है कि कहां पर LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और कहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो अगर हम इस लेक की ज्योग्राफी को देखेंगे तो इसके उत्तरी तट पर समवेयर नियर दी LAC जहां दोनों देशों की पेट्रोल्स होती थी, यहां पर कुछ पहाड़ी इलाके हैं जिनको फिंगर्स कहा जाता है। क्योंकि जब आप सैटेलाइट इमेजरी में आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इस पहाड़ की ये उंगलियां हैं। तो ये 8 फिंगर्स वाला जो रीजन है, इसमें लास्ट ईयर नहीं, आई एम सॉरी, 2020 में क्लैशेस हुए थे और यहां के जो क्लैशेस हैं उसके बाद लगातार तनाव बढ़ता गया था। पैंगोंग लेक के उत्तरी तट पर स्थित इन फिंगर्स वाले एरिया में हुई झड़पों के बाद कुछ महीने बाद इंडियन आर्मी ने पैंगोंग के दक्षिणी तट पर एक बहुत बड़ा अटैक करते हुए चाइना को यहां पर पीछे खदेड़ा और जो ऊंचाइयां हैं या फिर जो डोमिनेटिंग पोजीशंस हैं उन पर अपना कब्जा जमा लिया। तो ये लेक का उत्तरी तट है, फिंगर रीजन, और उसके बाद जो दक्षिणी एरिया है यहां पर अगस्त 2020 में इंडियन आर्मी ने एक जबरदस्त कार्रवाई करते हुए लगभग सारी ऊंची चोटियों को अपने कब्जे में ले लिया। और जो यहां पर स्पंगुर सो नाम का एक लेक है, इसके पास में स्पंगुर गैप है। तो ये गैप ऐसा एरिया है जहां से आराम से टैंक्स वगैरह को लाया जा सकता है। सो इट्स अ प्लेन्स लाइक एरिया। इसे अब इंडिया डोमिनेट करता है। तो इस प्रकार से भारत पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में अपना कंट्रोल पूरी तरह से अब जमा चुका है। लेकिन जो उत्तरी इलाके हैं यहां फिंगर्स रीजन में थोड़ा सा चाइना का अपर हैंड है। अब चाइना के समक्ष समस्या यह है कि इस दक्षिणी एरिया को अपने कंट्रोल में वापस कैसे लाया जाए। तो चाइना का जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लेक के उत्तरी तट में तो काफी अच्छा है। यहां पर उन्होंने एक बहुत शानदार रोड बना रखी है और ये रोड इस एरिया तक पहुंच जाती है। जो यहां पर आप देख सकते हैं लेक बिल्कुल पतला हो रहा है, इस क्षेत्र तक इनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रोड्स हैं। लेकिन ये जो दक्षिणी एरिया है यहां पर चाइना का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है और इसी एरिया को री करने के लिए चाइना पैंगोंग सो के सबसे पतले हिस्से पर इस क्षेत्र में एक ब्रिज बनाना चाहता है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं जहां पर पैंगोंग लेक काफी पतला हो जाता है, ऑलमोस्ट इसकी विड्थ 500 मीटर्स के आसपास रह जाती है। सो दिस इज द परफेक्ट स्पॉट टू मेक अ ब्रिज और चाइना यही कर रहा है, इस जगह पर ब्रिज बना रहा है। कुछ महीने पहले, लगभग 6 महीने पहले, उसने यहां पर एक छोटा ब्रिज बना दिया था और अब उसी के साइड में एक नया दूसरा ब्रिज बनाया जा रहा है ताकि चाइना इस एरिया को, सदर्न रीजन ऑफ पैंगोंग को भी डोमिनेट कर सके। अगस्त 2020 में भारत के द्वारा करी गई कार्रवाई से चाइना इतना बौखला गया था कि उसके कुछ महीने बाद उसने टैंक्स को डिप्लॉय किया था, आर्टिलरी को भी डिप्लॉय कर दिया था। सैटेलाइट इमेजरी से क्लियरली यहां पर आर्टिलरी गन्स नजर आ रही थी और ये सब कुछ पैंगोंग के आसपास वाले क्षेत्र में है। जनवरी 2021 के महीने में तो इंडियन और चाइनीज टैंक बहुत ही नजदीक आ गए थे, एक दूसरे के कुछ फीट की दूरी पर पहुंच चुके थे। उसके बाद डी एस्केलेशन होता है। 2021 में लगातार बातचीत चली। फरवरी में दोनों पार्टीज ने कहा कि हम डिसएंगेज करेंगे और जो 2020 अप्रैल से पहले वाली पोजीशन से वहां पर हम फिर से चले जाएंगे। लेकिन फिर अब चाइना ब्रिज बिल्डिंग एक्टिविटी क्यों कर रहा है? तो देखिए, 2021 में चाइना को यह बात समझ में आ गई थी कि वो इंडिया को पूरी तरह से पीछे नहीं खदेड़ सकता। इंडियन आर्मी को पीछे खदेड़ना काफी मुश्किल है जब तक वो सदर्न पैंगोंग लेक को कंट्रोल नहीं करता। तो उसने इसीलिए उस लेक के पतले वाले एरिया में ब्रिज बनाने की ठानी है। ये ब्रिज जो ओरिजिनल फर्स्ट ब्रिज था वो एक प्री फैब्रिकेटेड ब्रिज था, कहीं और से उसके टुकड़े लाए गए और उनको लाकर असेंबल किया गया।
और लक्ष्य अगेन यही था कि सदर्न बैंक्स पर चाइनीज आर्मी को रीइंफोर्स किया जाए। लेकिन ये काम चाइना ब्रिज बनाए बिना भी तो कर सकता है। एक्चुअली चाइना का इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जो टाउन या शहर है वो है रुतोग, और इसी के पीछे पूरी तहसील का उन्होंने नाम दे रखा है। मतलब तहसील भारत में कहते हैं, चाइना में कुछ और कहते हैं। तो जैसे तहसील हेडक्वार्टर होता है, सो रुतोग इज काइंड ऑफ लाइक द लोकल हेडक्वार्टर। अब रुतोग में उनका बहुत बड़ा मिलिट्री गैरिसन भी है, तो यहाँ से वो दक्षिणी एरिया से भी तो रोड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी उनकी रोड बनानी बहुत मुश्किल है क्योंकि एरिया डिफिकल्ट है, नया रोड बनाने में समय लगता है। दूसरी तरफ यहाँ पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अच्छा है। नॉर्दर्न बैंक्स में उन्होंने बढ़िया हाईवेज बना रखे हैं और काफ़ी अच्छे हाईवेज हैं। खास करके यहाँ से जो एक रोड आ रही है उनकी, वो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रोड है जिस पर आर्मर्ड व्हीकल्स को, भारी टैंक्स को, भारी व्हीकल्स को लाया जा सकता है। तो टारगेट यही है कि इस रोड से दक्षिणी वाले एरिया को लिंक कर दिया जाए, बजाय इसके कि यहाँ से रोड्स बनाई जाए, विच विल टेक सम मोर टाइम। तो अभी चाइना इसीलिए यहाँ पर ब्रिज बना रहा है। अब ध्यान दीजिए कि LAC जो है उसका परसेप्शन इंडिया का अलग है और चाइना का अलग है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हम अलग मानते हैं, चाइना अलग मानता है। सारा झगड़ा इसी बात का है। तो इंडिया जॉनसन लाइन को अपना बॉर्डर मानता है। जॉनसन लाइन इज कंसिडर्ड टू बी द बॉर्डर मेनली बाय इंडिया एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, नॉट एवरीवेयर। जबकि चाइना अपना पोजीशन बहुत बार चेंज कर चुका है। 1956 में उन्होंने कुछ और कहा था, 1960 में कुछ और कहा, 1962 में अपनी आर्मी और आगे भेज दी थी, और अब उसकी डिमांड कुछ और ही है। तो इसीलिए LAC का परसेप्शन काफी अलग है। तो अभी सारा मुद्दा यही है कि चाइना ब्रिज बनाकर लगभग 180-200 किलोमीटर का लूप अवॉइड कर देगा। तो जैसा कि मैं आपको मैप में बता चुका हूं, अभी उन्हें अगर ये वाला एरिया एक्सेस करना है तो नॉर्दर्न बैंक से इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए पूरा घूम कर जाना पड़ता है यहाँ से। और अगर डायरेक्ट ब्रिज बन जाएगा तो 40-50 किलोमीटर का रास्ता रहेगा, जिससे चाइना अपने पैनगोंग सो के साउथ वाले एरियाज को अच्छे से कनेक्ट कर सकता है। तो चाइना ने ब्रिज बनाने का काम पिछले साल के अंत में शुरू कर दिया था। फरवरी के आसपास रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट हो गई थी कि यहाँ पर एक ब्रिज बन रहा है। उस ब्रिज को कंप्लीट करने के बाद अब ये दूसरा ब्रिज बनाया जा रहा है। तो पुराना ब्रिज जो था वो थोड़ा छोटा था, उस पर केवल लाइट व्हीकल्स, हल्के ट्रक्स वगैरह क्रॉस कर सकते थे। लेकिन अब जो नया ब्रिज बनेगा उसमें तो आर्मर्ड व्हीकल्स, तो इस तरह के हैवी व्हीकल्स होते हैं जिन पे गोलीबारी का कोई असर नहीं होता है क्योंकि इनमें आर्मर प्लेट्स लगाई जाती है, भारी लोहा लगाया जाता है। ये व्हीकल्स भी अब इस नए ब्रिज को क्रॉस कर सकेंगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन आर्मर्ड व्हीकल। ये काफी हैवी होते हैं तो इनको नॉर्मल ब्रिजेस से क्रॉस करवाना बहुत मुश्किल है। ब्रिज की लोकेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जहां पर पैनगोंग लेक की चौड़ाई सबसे कम है। और प्रॉब्लम यह है कि इंडिया इसे मानता है जॉनसन लाइन पर। सो एग्जैक्टली यहीं से इंडिया की जो क्लेम्ड बाउंड्री लाइन है वो जाती है। हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर हम मानते हैं कि यहाँ पर है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर चाइना का कंट्रोल है। एंड LAC जो है उसका परसेप्शन अभी चेंज हो गया है फिंगर्स 4-8 के बीच में। इस सैटेलाइट इमेज में आप साफ देख सकते हैं राइट साइड वाला जो ब्रिज है ये ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन ये छोटा ब्रिज है, और एक परमानेंट बड़ा ब्रिज लेफ्ट साइड में यहाँ बन रहा है। दोनों ही तरफ से इस पर काम चालू हो चुका है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई नया ब्रिज बनता है तो पहले उसके साइड में एक छोटा ब्रिज बना देते हैं अगर ट्रैफिक वगैरह बहुत ज़्यादा है सिविलियन रीजंस के कारण। तो जैसे यहाँ देखिए ये बड़ा ब्रिज बन रहा है, लेकिन एक छोटा नीचे ब्रिज यहाँ पर जो ज़्यादा बड़ा नहीं है, हाइट में भी इतना ऊंचा नहीं है, उसे ऑलरेडी यहाँ पर बनाकर चालू कर दिया गया है। तो कुछ इसी तरह का काम चाइना भी कर रहा है। अभी जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है उसे सर्विस ब्रिज के रूप में यूज किया जाएगा और दूसरा वाला बड़ा और चौड़ा ब्रिज परमानेंट कैरेक्टर का या नेचर का रहेगा। इस डेवलपमेंट पर भारत सरकार ने क्या कहा, तो विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि हम सिचुएशन को देख रहे हैं, हमारे पास ऐसी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, और अभी इंडिया का यही कहना है कि ये ब्रिज बन रहा है चाइना के द्वारा ऑक्यूपाई करी गई टेरिटरी में। तो ये गलत है, नहीं बनना चाहिए। लेकिन ऑफिशियली इसके खिलाफ अभी मिलिट्री रिस्पॉन्स क्या होगा, ऑफकोर्स ये बातें बाहर पब्लिकली नहीं बताई जाती हैं। अगर हम देखें कि भारत पर इसका इंपैक्ट क्या होगा, तो सबसे बड़ा इंपैक्ट यही है कि चाइना पैनगोंग के दक्षिणी हिस्से में अपने आप को बहुत ज्यादा सुदृढ़ कर लेगा अगर ये ब्रिज बनकर चालू हो जाता है तो। और इससे भविष्य में जो भी भारतीय ऑपरेशंस होंगे, जैसा कि हमने अगस्त 2020 में किया था, उस तरह का ऑपरेशन करने में भारत को प्रॉब्लम आएगी। तो मान लीजिए कल को जंग छिड़ती है जिसमें इंडिया LAC से ईस्ट की तरफ बढ़ता है टुवर्ड्स द इंटरनेशनल बॉर्डर, तो उसमें इंडिया को दिक्कत आ सकती है। ऑलरेडी चाइना का एयर पावर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बढ़ चुका है। चाइना ने अपना एयर डिफेंस नेटवर्क पिछले 2 सालों में बहुत तेजी से बढ़ाया है। ये वो सारी लोकेशंस हैं जहां पर उसकी सरफेस टू एयर मिसाइल्स तैनात हैं। तो ये थी टॉपिक के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी। अब मैं चाहता हूं कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आप 1 मिनट रुक जाएं, आगे बढ़ें। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में अपना फीडबैक दें। ये टेलीग्राम चैनल है जहां से आप लेक्चर्स के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे और अनअकैडमी के अन्य एजुकेटर्स से लाइव पढ़ना चाहते हैं, UPSC एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर एक सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन है। कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले लो, उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर महिपाल कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शनल के कोर्सेज भी यहाँ अवेलेबल है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स आप यहाँ देख सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 मेंटरशिप प्राप्त होती है। अभी अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको GS की प्रैक्टिस बुकलेट्स
प्रीलिम्स की प्रैक्टिस बुकलेट जिसमें 11,000 सवाल बने हुए हैं, वो सारी बुकलेट्स आपको फ्री में मिलेंगी। CSE एश्योर के तहत 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 ईयर वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड। कोई भी डाउट है आपको कोर्स कोड डिस्काउंट से संबंधित तो इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सारे कोर्सेज EMI पर उपलब्ध हैं। नए बैचेस हर वेडनेसडे को बनते हैं, तो 25 मई से ये नए बैचेस बनने वाले हैं। मेरा फास्ट ट्रैक करंट अफेयर्स कोर्स फॉर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, उसका नेक्स्ट लेक्चर कल यानी कि 22 मई को होने वाला है। सो प्लीज ज्वाइन दैट ऑन 3:30 PM ऑन द प्लेटफॉर्म। ऑप्शनल कार्निवल के तहत बहुत सारे नए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं 5 जून से। इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। डाउट सेशन अलग से हमने स्टार्ट कर दिए हैं। प्राइजेस बढ़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के, सो उससे पहले सब्सक्रिप्शन अवेल कर लीजिए। पाथफाइंडर करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज इज गोइंग ऑन एवरी सैटरडे एट 5 PM एंड ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट विल बी हेल्ड इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड ऑन 22nd May. Thank you very much. Have a great day.